बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, अवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमने लिमिट्स ही फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इसमें हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। नया कंसेप्ट क्या है, हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम की। वो क्या होती है, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, इस सारी लिमिट का आंसर, इस सारी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कब आएगा, इसकी एक इंडिकेशन है, सिंबल है, एक निशानी क्या है कि जो साइन के एंगल में होगा वही चीज़ नीचे भी होनी चाहिए। साइन के जो चीज़ एंगल में होगी वही नीचे हो, तो इस पूरी वैल्यू का, पूरी टर्म का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सैंडविच थ्योरम ऐसे स्टार्ट होता है तो साइन भी ऐसे स्टार्ट होता है। सैंडविच थ्योरम हमेशा साइन फंक्शन पे ही अप्लाई होता है, टेन कॉस कोसिकेंट सीकेंट पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन 7 थीटा ओवर थीटा। ठीक है, सुनिए, देखिए मैंने कहा था कि अगर जो एंगल में वापस क्या है, 7 थीटा है, नीचे क्या है थीटा, 7 थीटा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन 7 थीटा ओवर थीटा, हमें इधर क्या चाहिए, 7 चाहिए। ठीक है, हमें इधर क्या चाहिए, 7। तो 7 खुद से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है सेम एज नीचे बनाना है, तभी तो आंसर 1 आएगा। अब ये देखें, ये डिवाइड का डिवाइड है, तो डिवाइड के डिवाइड कहाँ जाता होता है, हमारे पास ऊपर चले जाता होता है इधर। ठीक है, इधर आके से मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने शुरू में लिख लिया 7 को। ठीक है, अब हमारे पास बन गया 7 डॉट लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। अब देखिए सेम बन गया, जो चीज़ इधर है एंगल में वही चीज़ नीचे भी आ गई है, तो इस सारे का आंसर कितना बनेगा, 1। तो 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आंसर आ गया, 7 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर x ओवर x की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर है, नीचे हमें x का स्क्वायर चाहिए, लेकिन क्या है, x की पावर 3 है, तो पावर को तोड़ के लिखेंगे, x का स्क्वायर डॉट x का x आ गया। ठीक है, हमारे पास पावर को तोड़ के मैंने लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको x स्क्वायर को साइन स्क्वायर को अलग कर लिया मैंने। ठीक है, और 1/x को साइड पे लिख लिया और होल की पावर बना ली, क्योंकि साइन की भी पावर थी, एक्स की भी पावर सेम थी, तो मैंने ब्रैकेट लगा के एक पावर बना दी दोनों की। ठीक है, तो 1/x साथ लिख लिया। अब लिमिट हर एक वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, 1/x पे अलग करेंगे। तो लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x/x होल का स्क्वायर डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1/x। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाय थ्योरम जो हमने इधर पढ़ के आए कि जो एंगल में हो वही नीचे हो, तो पूरी वैल्यू का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो सेम है, इसका आंसर क्या बनेगा, 1 आएगा। तो इधर पुट करेंगे 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका इन्फिनिटी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो tan x ओवर x। तो मैंने बताया था कि सैंडविच थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, हमारे पास साइन फंक्शन पे अप्लाई। इधर क्या आ गया, tan, तो अब इस हम tan को कन्वर्ट करेंगे साइन में। ठीक है, tan किसके इक्वल होता है, साइन x ओवर कोस x पुट कर दिया ओवर, हमारे पास x आ गया। ठीक है, अब ये साइन x है, कोस डिवाइड हो रहा है, इसको नीचे लाए और साइड पे लिख दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड हो रहा था कोस, तो मैंने इसको नीचे था तो साइड पे लिख दिया नीचे ला के। ठीक है, तो हमारे पास बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x/x इंटू 1/x। अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी। ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई, दो या चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हर चीज़ पे अलग अलग टर्म पे अप्लाई होती है। तो लिमिट x अप्रोच टू जीरो साइन x/x इंटू लिमिट x अप्रोच टू जीरो 1/cos ऑफ x। अब इस सारी वैल्यू का आंसर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। इस सारी का आंसर क्या बनेगा, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। लिमिट x इधर 0 पुट करेंगे तो 1/cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डॉट 1/1, तो आंसर कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4 करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी, लिमिट q अप्रोचेस टू जीरो tan pq ओवर q। अब फिर इधर क्या आ गया, हमारे पास tan आ गया, जिस तरह इसमें कन्वर्ट किया था इस तरह से भी कन्वर्ट करेंगे, sin pq ओवर cos pq। अब cos को क्या लिखेंगे, नीचे डिवाइड हो रहा है तो साइड पे मैंने लिख लिया, तो sin pq ओवर q। ये q इसके नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने साइन में जाना है, सैंडविच थ्योरम साइन पे अप्लाई होता है, किसी और पे नहीं होता ना, इसीलिए कर रहे हैं। अब देखिए इधर क्या है, pq, इधर अकेला क्या है, q, p की कमी है, तो p से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये डिवाइड का डिवाइड है, p कहाँ जाएगा, शुरू में इधर आ जाएगा,
ऊपर आ जाएगा, यानी कि फंक्शन के शुरू में लिख दिया मैंने p, ये वाला p इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। लिमिट q अप्रोचेस टू 0 साइन पी क्यू ओवर पी क्यू। अब इस पे अलग अप्लाई कर दी लिमिट और इस पे अलग कर दी, लिमिट q अप्रोचेस 0 1 बाय cos पी क्यू आ जाए। अब इस सारे का आंसर कितना बन जाएगा, इसका लिमिट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो क्या बनेगा 1 p इंटू 1 ओवर 1 बाय कोस यहाँ पुट किया, क्यू की जगह क्या पुट करना 0, तो p मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो कोस 0, तो अभी पढ़ के आएंगे कोस 0 कितना होता है 1, p इंटू 1 बाय 1, आंसर 1 आना है, आंसर आ गया हमारा p, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 का आंसर हमारा p आ गया। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा डॉट साइन थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस का फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास होता है ये हाफ एंगल फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसकी जगह 1 माइनस कोस की जगह क्या पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर थीटा। अब ये भी फार्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल हमारे पास होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है इक्वल फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट कोस थीटा बाय 2, इसके इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर दिया। अब ये देखें, ये 2 से 2 कट गया, ये साइन स्क्वायर है, ये सारा फंक्शन इस एक स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या बचा, इधर पावर 2 थी ना, एक कटी, एक बच गई साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा डॉट कोस थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब ये कोस थीटा बाय 2 है ना, इसको साइड पे करके लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा डॉट 1 बाय कोस बाय 2। अब देखें इधर क्या है, थीटा बाय 2 है, हमें नीचे इधर अकेला थीटा है, तो डिवाइड में 2 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ये वाला 2 है, डिवाइड हो रहा है ना, इधर ऊपर वाला, इसको साइड पे लिख लेंगे, ये वाला 2 मैंने ये लिख लिया 1 बाय 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2, और इस पे इस फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1 ओवर कोस थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब देखें ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन बन गई है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वापस का आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा, तो 1 बाय 2 ये वैसे लिख लिया, ये सारा 1 आ गया डॉट 1 ओवर कोस थीटा की क्या पुट करना है 0, तो 0 बाय 2 क्या होता है 0 ही होता है, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 बाय 1, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला इधर हाफ एंगल का फार्मूला खुद लगाएं, दोबारा लगाएं, कौन सा वाला, कि साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ऑफ x ओवर 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ऑफ x। देखें इधर अगर 2 हो तो इधर साइन में 1 आता होता है, अगर इधर 1 हो इधर बाय 2 आता है, यानी कि हाफ आना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 माइनस कोस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x पुट कर दिया, ठीक है। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो मैंने क्या किया होल का स्क्वायर बना लिया। अब ये सैंडविच थ्योरम की प्रॉपर्टी पूरी हो गई है कि जो एंगल में है वही नीचे है, तो इस सारी टर्म का आंसर कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा आंसर क्या आ गया 2 आंसर ही आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x। अब देखिए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर हमारे पास होता है, ये फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ x के, तो मैंने क्या किया इस साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर इधर पुट कर दिया। अब ये इधर देखें ये 1 का स्क्वायर है बन सकता है, ये कोस का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है इनको एक दफा ये a का स्क्वायर बनेगा, ये b का स्क्वायर बन गया, एक दफा माइनस में इन दोनों को लिखेंगे और एक दफा प्लस में लिखेंगे, फार्मूला लगा रहा हूं मैं ये वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, इन दोनों को एक दफा माइनस में लिखेंगे एक दफा प्लस में लिखेंगे। अब ये माइनस वाली टर्म माइनस से कट गई, बाकी क्या बचा लिमिट x प्लस टू 0 1 बाय 1 प्लस कोस ऑफ x। अब लिमिट पुट कर देंगे, कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना 2, तो 1 बाय 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस साइन ऑफ x ओवर कोस स्क्वायर ऑफ x। अब देखिए फिर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर है, अब कोस स्क्वायर का भी यही फार्मूला कौन सा होगा, कोस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। तो मैंने पुट कर दिया लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस साइन ऑफ x, इसको स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब यही फार्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर खुद से बना लेंगे, 1 का स्क्वायर कोई भी पावर हो तो 1 ही आता है, तो खुद से मैंने इधर स्क्वायर लिख लिया। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो ए एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में आ गया, तो माइनस वाली टर्म कट गया उसमें, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर 1 प्लस साइन x आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे, साइन 0 0 बनेगा, कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो 1 और 1 प्लस 0 1, तो 1 बाय 1 आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के